हेलो बच्चों। तो आपके सीयूटी के सिलेबस में ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन, और जिसमें पूछा जाता है डोमेन एंड रेंज क्या होता है। किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का डोमेन यानी प्रांत और रेंज यानी परिसर क्या होता है बच्चों। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको समझेंगे, क्योंकि आज तक इसको आप लोग समझ ही नहीं पाए होंगे, क्योंकि आपने सिर्फ रट्टा ही मारा होगा। तो यहाँ पे आपको रट्टा मारना नहीं सीखना है, आपको यहाँ समझना है उस चीज़ों को कि ये चीज़ कैसे आती है। जैसे यहाँ पे बच्चों आप जानते हैं कि जो त्रिकोणमितीय फलन होता है वो कुल 6 होता है ना, साइन कॉस टेन एन कॉट कॉसेक और सेक, ये आप जानते हैं। तो जो पहला आपका ये त्रिकोणमितीय फलन है, या आप इसको बोलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसको मैं चाहे साइन थीटा बोलूँ या मैं इसको बोल सकता हूँ बच्चों साइन एक्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। थीटा की जगह पे मैंने एक्स लगा दिया, तो ये एक फंक्शन हो गया, एक ये फलन हो गया त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका डोमेन है, तो डोमेन को बोलते हैं प्रांत, है ना, ये तो आप जानते होंगे, और रेंज को बोलते हैं बच्चों परिसर, है ना। तो ये इतना आपका कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब जो इसका प्रांत होता है साइन एक्स का या साइन थीटा का, वो होता है माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक। अब ये प्रांत क्या होता है, तो प्रांत होता है बच्चों ये जो एक्स है, एक्स, अब x का जो मान होता है वो आपका माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच में जितना भी नंबर होता है सबको लेते हैं। अब नंबर होता है लेकिन ये यहाँ होता है डिग्री के फॉर्म में ना, क्योंकि त्रिकोणमिति में यहाँ पे जो थीटा का जो मान लिया जाता है वो डिग्री के फॉर्म में लिया जाता है, ठीक है। यहाँ आप चाहे एक्स बोलो चाहे थीटा बोलो, या दोनों सेम चीज़ है, तो वो डिग्री के फॉर्म में लिया जाता है, इतना आप लोग को मालूम होगा। तो बच्चों इसका जो प्रांत है यानी एक्स का जो मान होगा वो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच में जितना भी नंबर आएगा सारा का सारा होगा, या आप जिसको बोलते हैं रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, इतना, ठीक है। इसका जो परिसर होगा माइनस वन से लेकर प्लस वन तक। अब परिसर क्या होता है, तो परिसर बच्चों होता है सह प्रांत का हिस्सा। ऐसे एक होता है प्रांत, एक होता है सह प्रांत, और सह प्रांत के बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं अगर प्रांत वाले नंबर यानी अवयव से उसके एलिमेंट से जुड़े होंगे तो वो कहलाते हैं परिसर। और ये चीज़ आप जानते होंगे संबंध और फलन में, इसको आप पढ़े होंगे। तो बच्चों इसको हम लोग यही समझने वाले हैं कि यहाँ पे जो आपका पहला है कि y बराबर में यहाँ पे चाहे साइन थीटा बोलूँगा और चाहे y बराबर साइन एक्स बोलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को पहले चीज़ समझना है कि ये प्रांत और सह प्रांत क्या होता है, जो हम लोग पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, है ना। ये भी हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसको इस वाले हिस्से को आप बोलते थे प्रांत, है ना, और इस वाले हिस्से को आप बोलते थे सह प्रांत। अब यहाँ पर जो पूरा होगा ये x का मान होगा, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक होती है मैपिंग, जिसको आप बोलते हैं फंक्शन। तो y बराबर ये फंक्शन क्या होगा, साइन x, आपके सामने ये बना है, मतलब यहाँ पर जो आएगा वो y का मान होगा। y का मान कैसे निकलेगा, साइन x से निकलेगा, क्योंकि x का जो मान होगा वही साइन x का मान होगा, वही y का मान हो जाएगा, क्योंकि y बराबर क्या है, साइन x है, ठीक है। तो x का मान अलग अलग लो और यहाँ पे y का मान अलग अलग निकल के आएगा, लेकिन आपको जो x का मान लेना है बच्चों वो डिग्री के फॉर्म में या तो रेडियन के फॉर्म में लेना है ना। तो जरा आप इस बात को ध्यान देना, तो जो आपका x का मान है वो आपका हो सकता है 0 डिग्री, है ना, या 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री, है ना, ऐसा हो सकता है ना। 1 डिग्री भी हो सकता है आपका, 2 डिग्री भी हो सकता है, या मान लो ऐसे कहीं आपका यहाँ पे 30 डिग्री भी हो सकता है ना बच्चों। और आगे आप बढ़ते जाएंगे तो 45 भी आएगा, 90 भी आएगा। तो ये सब आपका x का मान होने वाला है। और अगर हम यहाँ पे ये डिग्री में है ना, ये किस में है, ये किस फॉर्म में बच्चों, ये डिग्री में है। और अगर हम लोग यहाँ रेडियन की बात करें तो आप लोगों ने क्लास 11th में सीखा होगा कि रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में किस तरह चेंज करते हैं ना। तो अगर मैं यहाँ से x बराबर 0 डिग्री को बदलूँ किसमें, रेडियन में, तो 0 ही आएगा ना, क्योंकि जो ये फॉर्मूला होता है वो आपका ऐसे थीटा, मान लो थीटा का मान डिग्री है तो इसको रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब थीटा का जो मान है वो 0 है, तो 0 इंटू पाई बाई इतना 180। अब किसी भी नंबर में 0 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, पूरा का पूरा 0 आएगा। तो रेडियन के फॉर्म में भी आपका 0 आने वाला है। अब 1, तो यहाँ पे थीटा का मान आप रखना 1 डिग्री, तो 1 डिग्री कितना आएगा, पाई बटे 180, पूरा उतना ही रहेगा। ऐसे आप मान लो थीटा का मान 30 डिग्री ले लो, तो थीटा का मान जब आप 30 डिग्री लेंगे तो ये आप सोल्व कर लेना वहाँ से, तो ये आपका आएगा बच्चों पाई बटे में 6, ऐसे आपका आ सकता है पाई बटे में 3, ऐसे आपका 90 ना पाई बटे में 2, ऐसे 180 होता है पाई, है ना बच्चों। तो ऐसे ही आपका आगे बहुत सारा बढ़ता जाएगा, इतना, ठीक है। तो डिग्री में x का मान और रेडियन में x का मान आपके सामने है। अब यहाँ पे जो फंक्शन दिया है x की जगह पे हम लोग एक एक मान रखेंगे। तो पहले मान लो हम लोग x की जगह पे बच्चों 0 डिग्री ले लें, तो 0 यहाँ पे लो, तो साइन 0, तो साइन 0 का मान कितना होता है, तो मैं यहाँ पे x का मान क्या ले रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे ले रहा हूँ 0 डिग्री, है ना। तो इस बात को जरा आप ध्यान से समझना, इसको आप बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि हम लोग को इस चीज़ को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 0 डिग्री का मान आएगा तो वो 0 ही आएगा, इतना, ठीक है, इतना ओके है ना। अब अगला क्या ले लूँ मैं, अगला 30 ले लो, तो x की जगह पे अगर मैं 30 लेता हूँ तो साइन 30 का मान होता है 1/2। अब यहाँ पे आप लिख देना 30 डिग्री, है ना बच्चों। तब 30 डिग्री लेने पे आगे आप जब इसमें देखेंगे तो 30 का होता है 1/2 और 1/2 होता है 0.5,
है ना। तो यहाँ पे अलग अलग जैसे आप मान रखते जाएंगे, जैसे मान लो आप 90 भी लेंगे ना कहीं, तो 90 आप लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे यहाँ कहीं 1 आएगा ना, 90 साइन 90 का मान 1 आएगा। ऐसे आप आगे और बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ आप मान लो 270 लेते हो, तो ऐसे ही आप अगर कुछ लेंगे ना, तो जो इसका मान आएगा बच्चों आगे और बढ़ेंगे तो ये -1 आएगा, है ना। अब इसके बाद में भी जो आप ऐसा आगे एंगल को बढ़ाते जाएंगे तो अलग अलग डिग्री पे अलग अलग एंगल पे अलग अलग मान आएगा। और बच्चों वो हमेशा आपका +1 और -1 के बीच में ही होने वाला है, इससे आगे आपका नहीं आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो जो ये पूरा y का मान होता है, तो यहाँ क्या हो गया कि 0 आपका 0 से जुड़ा है, 30 आपका 0.5 से जुड़ा है, ऐसे इसके अलग अलग सब आपस में जुड़े होंगे। ऐसे 90 आपका 1 से जुड़ा है बच्चों, और 270 आपका यहाँ -1 से जुड़ा। आप चेक कर लो कि 270 डिग्री है, 270 डिग्री पे अगर हम लोग x का मान लें तो क्या -1 आता है। तो बच्चों यहाँ पे हम लेंगे sin x की जगह पे 270, और इसको आप चेंज कर सकते हैं ना। तो इसको आप चाहो बच्चों तो यहाँ पे इसको जब आप बदलोगे तो ये क्या होने वाला है, तो यहाँ ये आपका हो जाएगा, मैं बदल रहा हूँ इसको ना, तो यहाँ साइन और 270 को मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस में कितना, तो 90 होता है 180, और यहाँ 270 है ना, तो आप यहाँ पे ले लो 180 और प्लस में 90। अब यहाँ आप जोड़ लेना 180 और प्लस में 90 तो कितना आएगा, अब देखो यहाँ पे 9 8 17 यानी और 1 1 2 270 ही आएगा ना। तो मैं यहाँ पे ना 180 और प्लस थीटा करता हूँ। अब साइन 180 प्लस थीटा आता है तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में आपका टेन और कॉट होता है प्लस में, है ना। और आप एक बात और याद रखना कि यहाँ पे साइन, अब यहाँ पे ये आपका जो चेंज होगा तो ये आपका 180 और प्लस 90 होगा बच्चों, है ना, क्योंकि 90 से हो ही नहीं पाएगा, 90 प्लस 90 180 होता है। तो यहाँ से मैं इसको बदल दूंगा 180 और प्लस में 90, है ना। तो ये आपका आएगा माइनस में साइन 90, ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, पिछली क्लास में आप पढ़े होंगे। अब साइन 90 का मान 1 होता है तो -1, यानी 270 पे क्या आएगा -1। ऐसे ही आप अलग अलग मान रखेंगे तो जो y का मान आएगा सारा का सारा वो -1 और 1 के ही बीच में आएगा। अब जितने ये सारे के सारे जुड़े हैं, ये सब के सब हर एक एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, तो जितने एलिमेंट y के यानी प्रांत के जितने एलिमेंट होते हैं, प्रांत के जितने एलिमेंट से तत्व से जुड़े होते हैं, वो उसके होते हैं परिसर यानी कि रेंज, है ना। तो इसका जो लिमिट बनेगा, अगर मैं इसको लिखूँ इंटरवल में, अंतराल में, तो अंतराल में लिखने का तरीका यही है बच्चों कि जो इसका पूरा का पूरा ये परिसर होने वाला है, परिसर इसका जो होगा वो आपका होगा -1 से लेके और यहाँ पे बच्चों +1 तक, है ना। अब चाहे इस तरह लिखो चाहे आप इस तरह भी कर सकते हो, +1 से लेके -1 तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना ठीक है। और यहाँ पे ये जो ये है ये क्लोज इंटरवल है ना, ये बंद ब्रैकेट होता है ना। बंद मतलब क्यों, क्योंकि 1 और -1 के बीच में है, 1 और -1 से ऊपर आपको नहीं जाना है। अगर मैं इस चीज़ को बच्चों ग्राफ में देखूँ, है ना, ग्राफ में अगर मैं इसको देखूँ तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है। तो जो आपका साइन x का ग्राफ, ये कॉस x का ग्राफ है, यहाँ पे अगला जो ग्राफ है आपका किसका ग्राफ है, वो साइन x का ग्राफ है ना। तो यहाँ पे जो ये x अक्ष पे देखो ये ग्राफ क्या है, x अक्ष पे ग्राफ आपका ये चल रहा है। तो ये x अक्ष पे ग्राफ चलने का मतलब क्या कि x का मान अलग अलग है, यानी x का मान जब अलग अलग होगा तभी आप x वाले अक्ष पे चल पाएंगे। लेकिन देखो ये y अक्ष पे देखो, यानी ग्राफ यहाँ तक जाता है y पर, यानी +1 तक गया और नीचे देखो -1 तक आया, यानी देखो यहाँ आपका +1 से लेके और नीचे -1 तक के ही बीच में ये रह गया, यानी इसका जो फैलाव है परिसर यहीं तक है, यानी +1 से लेके -1 के बीच, और ये y पर है। तो y का सारा मान क्या होता है, आप जानते हैं परिसर का हिस्सा होता है ना। परिसर किसका हिस्सा है, y का हिस्सा है। तो ये समझ में आया आपको अच्छी तरीके से। अगर आपको अच्छे समझ में नहीं आया है तो एक टूल है गूगल पे, डिमोस ग्राफर नाम का ना, हम लोग उस पर चलते हैं और वहाँ पे ग्राफ को 3D में समझते हैं, अच्छे समझते हैं, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ग्राफ खुलेगा जहाँ पे फंक्शंस का ऑप्शन आएगा, फंक्शन पे जाना है, और यहाँ पे जैसे हम लोग किसका ग्राफ खींचे साइन का, यहाँ साइन लिखना, और एंगल क्या माने थे, x में माने थे ना, तो यहाँ x चूज कर लेना, और यहाँ आपके सामने ये अच्छा से ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लेना, अब देखो ये वाला क्या है y अक्ष, ये वाला क्या है x अक्ष। अब x अक्ष पे ग्राफ चल रही है, अब ये ग्राफ कहाँ से आ रही होगी, -∞ से आ रही है। आओ इधर लेफ्ट साइड देखो, ये जो ग्राफ है कहाँ से देखो आ रही है, ये ग्राफ आपका -∞ से आ रहा है। और देखो यहाँ पे आप देखो 0 पहुँच जाएंगे और 0 के बाद प्लस में, तो ये कहाँ जा रहा है, देखो ये कहाँ जा रहा है, इधर +∞ की तरफ जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो x का सारा मान क्या होता है, प्रांत होता है, क्या होता है, प्रांत। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं ना, रियल नंबर, ठीक है। तो इस चीज़ को आप भूलना नहीं। तो यहाँ पे आप टिक करना है ऐसे। तो देखो यहाँ पे x का मान और y का मान दोनों 0 को 0 है, ठीक है। यहाँ पे आओ, x का मान π/2, y का मान 1 है, देखो y का मान 1। यहाँ पे आ जाओ, x का मान पाई और y का मान 0। अब यहाँ पर आ जाओ, x का मान 3 π/2 और ये -1। अब 1 और -1 के बीच में रह गया y का जो मान है, लेकिन जो x का मान है देखो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे ये देखो ये बढ़ता जा रहा है ना, अलग अलग पॉइंट पे ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये आप अच्छे से चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। आ गया समझ में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट समझते हैं कॉस थीटा का। तो आप आ जाएंगे कहाँ पर, कॉस थीटा के पास, ठीक है बच्चों। तो आपके सामने जो अगला है कॉस थीटा,
अब मैं यहाँ पे इसको चाहे cos थीटा बोलूँगा और या तो मैं इसको cos x बोलूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो इसका डोमेन यानी कि जो इसका प्रांत है वो आपका ये भी वही है, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक। और यहाँ पे चाहे ये माइनस अनंत से प्लस ये जो अनंत होता है क्या होता है, रियल नंबर वास्तविक संख्या होती है। और यहाँ पे जो इसका परिसर है ये आपका -1 से लेके +1 तक, वो भी किसमें, क्लोज इंटरवल में ना, यानी ये भी -1 और +1 के बीच में रह जाएगा। अगर मैं इसका सही से ग्राफ समझूं बच्चों तो यहाँ पे जो cos x का ग्राफ है ये आपके सामने है cos x का ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, तो ये जो ग्राफ देखो चल रही है किस पे चल रही है, x अक्ष पे चल रही है। अब x अक्ष पे ग्राफ तभी चल पाएगी जब x का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन आप जब y अक्ष की दिशा में देखेंगे तो ये ग्राफ देखो y पे यानी +1 तक जा रही है और नीचे -1 पे खत्म, यानी ये आपका ये +1 से -1 तक क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है ना, यानी देखो ये घट रहा है यहाँ से, यानी घट के फिर बढ़ जा रहा है। तो +1 और -1 के बीच में क्या करेगा, ये ऑसिलेट करता रहेगा और ऐसे ही क्या करेगा, ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह से है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम लोग प्रांत की बात करेंगे तो प्रांत का मान क्या है, देखो प्रांत पूरा का पूरा क्या है, x का मान होने वाला होता है ना। तो जो पूरा x का मान है अलग अलग, देखो यहाँ पे x अलग अलग एंगल है यहाँ पे, तो 5π/2, 3π/2, π/2, ये सब अगर हम लोग एंगल में है, ये सब अगर हम लोग देखें तो ये सब पूरा किस पे है, रियल नंबर पे, वास्तविक संख्या पे है। तो ये पूरा का पूरा क्या होने वाला है बच्चों, ये पूरा का पूरा आपका रियल नंबर होने वाला है, या आप इसी को दूसरी भाषा में कहेंगे माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक ये आपका जो ग्राफ है, यानी x प्रांत का मान है वो हो रहा है ना। और यहाँ पे जो y का मान बात करेंगे तो y किससे, जो y आपका है पूरा का पूरा क्या होता है, सहप्रांत होता है, और सहप्रांत का ही हिस्सा होता है परिसर, और परिसर आपका जो है +1 और -1 के बीच में ही होता है। तो ये आपने अच्छे तरीके से अभी समझ लिया था साइन थीटा वाले में, है ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसके परिसर की बात करेंगे बच्चों तो ये +1 और -1 के बीच में ये रह जाएगा क्लोज, क्यों, क्योंकि ग्राफ इसके ऊपर नहीं जा रहा है ना इसके नीचे जा रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या इस पॉइंट पे दोनों पॉइंट पे क्या है, ये दोनों पॉइंट पे आपका ये क्लोज है, ठीक है। अगर हम लोग इसको डीमोस ग्राफर में समझे तो किस तरह से ये दिखेगा, तो जरा ध्यान से देखना, हम लोग इसको भी समझ लेते हैं डीमोस ग्राफर में। तो चलो यहाँ पे, और यहाँ पे आपको अब सर्च कर देना है क्या, अब इस यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को लिखना है cos x ना, तो यहाँ पे इंटर कर देना, इंटर करने के बाद फंक्शन में जाना और यहाँ पे जाना है cos, और ये x में ग्राफ था तो ये x में हो गया ना। तो देखो आपके सामने ये डबल ग्राफ बन के आ गया, क्योंकि यहाँ पे sin x भी खुला हुआ है और cos x भी खुला है, तो हम यहाँ पे sin x वाले कट कर देंगे और यहाँ बचेगा cos x वाला। देख लो आपके सामने ये ग्राफ किसका बन गया, cos x का ग्राफ बन गया। अब यहाँ पे देखो ये पूरा ये जो ग्राफ किस पे चल रहा है, ये x अक्ष पे चल रहा है। तो x अक्ष पे क्यों चल रहा है, क्योंकि जो इसका प्रांत है वो माइनस अनंत से लेके क्या है, प्लस अनंत तक। अब देखो ये ग्राफ कहाँ से आ रहा है, तो ग्राफ हम लोग देखेंगे बच्चों, तो अगर ये ग्राफ देखेंगे सही से, देखो ये ग्राफ आपका कहाँ से आ रहा है, ये माइनस, देखो ये इस नंबर माइनस में है ना, ये माइनस अनंत से आ रहा है, और कहाँ जा रहा है ये प्लस अनंत, देखो यहाँ पे 0 और 0 के बाद में प्लस में नंबर, तो ये आपका जा रहा है प्लस अनंत की तरफ जा रहा है। और ये किस पे चल रहा है, ये x अक्ष पे चल रहा है। अब x अक्ष पे चल रहा है तो सारा का सारा मान क्या होता है, ये आपका प्रांत होता है, ठीक है। और अगर हम लोग y अक्ष की बात करेंगे बच्चों, तो y अक्ष की बात करते ही आपके सामने यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। y अक्ष की अगर बात करेंगे तो y अक्ष पे देखो यहाँ पे इस पर टिक करो, तो ये आपका आ गया y अक्ष की बात। तो देखो x का मान 0 और y का मान आपका कितना है, 1 है। यहाँ पर आ जाओ बच्चों, तो यहाँ पर देखो x का मान π/2, y का मान 0 है। यहाँ पे आ जाओ, x का मान देखो पाई है और ये -1 है, x का मान यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर टिक कर दो, यहाँ पर टिक कर दो, यहाँ पर टिक कर दो, इसको पहले टिक कर लो, यानी ये सारा का सारा अलग अलग मान आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से आप मालूम कर सकते हैं कि जो x का मान है और y का मान है किस तरह से दिया गया है, ठीक है। x का मान और y का मान किस तरह से दिया गया है, ये आपके सामने हो गया ग्राफ। x का मान यहाँ 0, यहाँ पे y का मान 1, x का मान π/2 और यहाँ y का मान 0 और x का मान पाई और y का मान -1। अब जो ये y वाला अक्ष है, y अक्ष पे देखो ये 1 +1 और -1 के बीच में ये ग्राफ है। देखो ये यहाँ पे देखो ये 1 से लेकर -1 तक क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये +1 और -1 के बीच में क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो जो आपका प्रांत होता है साइन x का और cos x का, दोनों सेम होता है, क्या, रियल नंबर, यानी माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक। और जो इसका रेंज होगा, परिसर होगा, वो आपका +1 और -1 ही होने वाला है। मतलब साइन x और cos x दोनों क्या है, सेम गुण के हैं ना, सेम प्रॉपर्टी के हैं। तो इस बात को आप ध्यान देना और आप इस ग्राफ को अच्छे से चाहो तो बना सकते हो, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं टेन थीटा की तरफ, और टेन थीटा को अच्छे से समझ लेते हैं। लेकिन हम लोग टेन थीटा को समझने से पहले एक पॉइंट है, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं ना। यहाँ पे आप बात करेंगे साइन x की, और यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट मैं बात करूँगा यहाँ पे cos x का। बच्चों यहाँ पे देखना है कि जो ये x होता है, x का मान किस किस पॉइंट पे 0 होता है। तो साइन x बराबर आप 0 मान लें, तो ये साइन x बराबर 0 आपका किस पॉइंट पे होता है, तो ये साइन 0 0 भी होता है। तो यहाँ पे अगर मैं x का मान निकालूंगा तो x का मान यहाँ पे क्या आएगा, ये n है ना, n आएगा, n पाई।
अब आप बोलोगे सर ये एन पाई क्या है, एन पाई समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे एन पाई वो वैल्यू है जहाँ पे एक्स का मान अलग अलग रखोगे तो साइन क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन एक्स का मान जीरो कब आएगा, जब आप एक्स का मान एन पाई लेंगे। और यहाँ पे एन क्या है, तो यहाँ पे एन आपका है पूर्णांक, है ना, इंटीजर जिसको आप बोलते हैं। एन का मान क्या होता है, पूर्णांक, इंटीजर। और इंटीजर क्या होता है आप जानते हैं अच्छे तरीके से, जीरो से लेके +1, है ना, और यहाँ पे आपका +2, यहाँ ये -3 +3, और करते करते इसे प्लस इन्फिनिटी तक, और इधर ये -1, और इधर ये +2, और इधर ये सॉरी प्लस कहाँ पे आ जाएगा, इधर इधर तो आपका माइनस ही रहेगा ना, तो ये आपका -2 एंड ये -3, और ऐसे करते करते कहाँ माइनस अनंत की तरफ। तो ये होता है इंटीजर यानी कि ये पूर्णांक। तो यहाँ पे n का आप अलग अलग मान लेंगे तो इस पॉइंट पे हमेशा y साइन x का मान क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो ये आपका x क्या है, एंगल है ना, एंगल n पाई, और n का आप अलग अलग मान लेंगे। तो n का मान अगर आप 1 लेना है ना, तो n का मान 1 लेने पे यहाँ पे x का मान कितना आएगा, है बच्चों, पाई आएगा। n का मान 2 लो तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, x का मान आपका क्या आएगा, फिर तो x का मान आएगा 2 पाई। x का मान कितना आने वाला है, 2 पाई। और n का मान आप 3 लेना, तो n का मान 3 लेने पे x का मान क्या आएगा, x का मान आपका आएगा 3 पाई। तो ये जो आपका x, ये जो एंगल है अलग अलग ना, ये अलग अलग क्या है, एंगल है, यानी कि पाई, 2 पाई, 3 पाई। जब आप यहाँ साइन की जगह पे रखेंगे तो ये जो आपका देखो यहाँ पे साइन पाई का मान भी जीरो होगा, है ना, और साइन जो आपका 2 पाई होगा इस पॉइंट पर भी आपका जीरो होगा, और यहाँ पे जो आपका साइन 3 पाई होगा इस पॉइंट पे क्या होगा, ये आपका जीरो होगा। ठीक है, तो इतने सारे एंगल पे क्या होने वाला है, ये सब साइन एक्स का मान जीरो होने वाला है। आप चाहे चेक करके देख लेना, ये सब है ना, जीरो ही आएगा हमेशा। तो इसीलिए यहाँ पे साइन एक्स को क्या बोला गया कि एन पाई एंगल पे ये क्या होगा, साइन एक्स का मान हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। अब इसका बहुत ही बड़ा मकसद है, ऐसे ही नहीं कि यहाँ पे दे दिया गया है, 10x में इसका यूज होगा, 10x में ना, और cosec x में इसका यूज होगा, तो हम लोग वहां पे देखेंगे। लेकिन अब हम लोग समझ लेते हैं cos x के बारे में कि इसका मान कहाँ कहाँ जीरो होता है ना। तो हम लोग ना इस चीज़ को पहले यहाँ क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं cos x का, है ना। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से cos x का मान बात करूँ तो cos x का मान यहाँ पे जीरो कब आएगा, है ना, cos x का मान यहाँ पे जीरो कब आएगा, ये आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो cos x का मान जीरो किस पे होता है, पाई/2 पे होता है ना। तो यानी देखो यहाँ पे देखो साइन x बराबर क्या था बच्चों, साइन x बराबर क्या था, जीरो ना। तो यहाँ पे x बराबर क्या होता है, जीरो। अब जीरो में आप अलग अलग एंगल से मतलब मल्टीप्लाई कराएं तो मतलब किस किस पॉइंट पे ये आपका जीरो होता है। तो आप लोगों ने भी देखा था साइन x का किस किस पॉइंट पे जीरो था, है ना, अलग अलग एंगल हम लोग निकाले था जो था n पाई। लेकिन जब हम लोग यहाँ cos x की बात करेंगे तो यहाँ पे ये जीरो कब होता है, तो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि cos 90 अंश का मान ना, यानी पाई/2। cos 90 अंश का मान क्या होता है, तो cos से cos गया यहाँ से तो पाई/2 बचेगा, तो पाई/2 मल्टीपल होगा ना, यानी पाई/2 से गुणा करा देना है। तो यहाँ पे जो ये नंबर आया है पाई/2 आया है, तो पाई/2 के बाद में फिर क्या आएगा, है ना, फिर उसके बाद में ऐसे पाई आएगा। लेकिन पाई तो अगर हम लोग cos पाई की बात करेंगे तो cos पाई आपका कुछ होगा ही, है ना, उस पर अलग बात होगा, शायद हो सकता है कि उस पर 1 आ जाए या कुछ और आ जाए। तो यहाँ पे ये x का मान क्या आ गया, पाई/2। तो यहाँ पे जब हम लोग एंगल की बात करेंगे तो वहाँ x इक्वल टू क्या आया था, n पाई। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो यहाँ x इक्वल टू आपका बच्चों आएगा 2n + 1 पाई/2। ये ऑड नंबर में होता है, इतना आप लोग को याद करना पड़ेगा, इसको आप भूलना नहीं। अब यहाँ पे n क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है, यानी n का मान 0 से लेके +1 +2 और प्लस अनंत तक, या -1 -2 माइनस अनंत तक। तो ये आपका n क्या है, पूरा का पूरा पूर्णांक है। ठीक है, अब इसको आप लोग चेक कर सकते हो चाहो तो यहाँ पे ना आप लोग क्या करना, x का मान निकालना है। मान लो n बराबर में यहाँ पे 1 ले लूँ तो x का मान क्या आएगा, तो 2 × n की जगह पे 1 और +1, और यहाँ पाई/2 में क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू, अब ये कितना आएगा, 2 × 2 1 3, है ना, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 3 पाई/2। तो पहला था पाई/2, अगला था 3 पाई/2, ऐसे अलग अलग। अब यहाँ पे ये पाई/2 क्या है, क्यों है, मतलब पाई/2 क्यों है, तो यहाँ x का, यहाँ पे n का मान 0 लिया है तब इतना आएगा। तो यहाँ पे ये जो मान होगा आपका पूरा का पूरा, ये पहले पाई/2 आएगा, यानी ऑड में आएगा ना, विषम आएगा। फिर 3 पाई/2 आएगा, फिर आप चेक कर लेना यहाँ पे n बराबर 2 लेंगे तो ये 5 पाई/2 आएगा। तो ये आपका एक समझ लीजिए समांतर श्रेणी की तरह ये बन जाएगा ना, 5 पाई/2 आएगा। अगला जब आप 3 लेंगे, 3 दूनी 6 एक साथ, तो ये आपका आएगा 7 पाई/2, और ऐसे आगे तक क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मतलब ये सब क्या होगा, ये एक आपका विषम अंतराल, मतलब विषम की तरह बनने वाला है ना। तो यहाँ पे x का जो एंगल होगा, x का जो मान होगा, ये विषम में आएगा ना, पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2 और 7 पाई/2। इतने पे अगर आप रखेंगे x का मान यहाँ पे, तो ये सब का सब क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। मतलब मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि cos पाई/2 आपका जीरो तो होता ही है, लेकिन चाहे आप चेक कर लेना 3 पाई/2 भी आपका जीरो होगा। और यहाँ पे आपका cos
5π/2 भी आपका यहाँ पे 0 होगा, ये बोलने वाला हूँ मैं। तो कॉस का किस किस एंगल पे मान 0 होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखे हैं, ठीक है। ऐसे आप उस एक्स वाले को भी समझ सकते हो, आराम से देख सकते हो। एक्स वाले का अगर मैं इस तरह की बात करूँ, एक सीरीज की तरह, है ना, एक क्रम की तरह बात करूँ, तो जो एक्स वाले का अगर क्रम की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्स वाले का जो क्रम होगा वो क्या आएगा, जैसे एक्स बराबर हमने क्या बोला था यहाँ पे n पाई बोला था। अब n पाई मतलब n का मान आप 1 लो तो पाई 2 लो तो 2 पाई, 3 लो तो 3 पाई, फिर यहाँ पे 4 पाई, ऐसे करते करते क्या होगा आगे तक बढ़ता जाएगा। मतलब साइन एक्स का जो मान होगा वो 0 कब होगा, जब एक्स का मान इतना सारा हो, जब एक्स का मान इतना सारा हो, है ना, यानी अलग अलग एंगल हो, ठीक है। तो इस बात को आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलना, है ना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 10x के बारे में देख लेते हैं। तो आपको साइन एक्स समझ में आ गया होगा और यहाँ पे कॉस एक्स समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे 10x की। 10x में हम लोग, आप चाहे टेन थीटा इसको बोलो और चाहे इसको आप बोलोगे 10x, ठीक है। अब यहाँ पे डोमेन मतलब इसका हो गया प्रांत और ये रेंज मतलब परिसर। तो इसका जो डोमेन है पूरा का पूरा रियल नंबर है, रियल नंबर में, लेकिन इतना आपको 2n+1 पाई/2 इतना आपको एक्सेप्ट कर देना है, इतना माइनस कर देना है, यानी इतना आपको यूज में नहीं लाना है, ठीक है। तो इस बात को जरा आप ध्यान में रखना। अब इतना यूज में क्यों नहीं लाना, अभी हम लोग उसको देखते हैं नए पेज पे। और यहाँ पे जिसका रेंज होने वाला है, रेंज यानी कि परिसर, वो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक, या आप बोल सकते हैं पूरा का पूरा रियल नंबर, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट क्या लिखा है कि r-2n+1 पाई/2, यानी इतना एक्सेप्ट, इतना छोड़ दो, इतना आपको यूज में नहीं लाना है। तो इसको हम लोग नए पेज पे समझते हैं सही से। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं 10x मतलब 10 थीटा चाहे 10x की अगर बात करूंगा, तो यहाँ पे जो इसका प्रांत, अभी इसको फंक्शन बोल दो पहले, यानी y बराबर में 10x मान लो, तो जो इसका प्रांत दिया है वो कितना है r माइनस, यानी रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर, और यहाँ पे रियल नंबर और माइनस यहाँ एक्सेप्ट द दिस वैल्यू, यानी 2n+1, और यहाँ पे पाई बटे में 2 है ना, पाई/बटे में कितना है 2 है। ये इतना चीज़ माइनस में क्यों है, इतना हम लोग को देखना पड़ेगा। इतना माइनस देखो क्यों है। अब हम लोग जानते हैं 10x का एक फॉर्मूला, 10x बराबर क्या होता है, तो ये होता है साइन x, है ना, और बटे में क्या होता है कॉस x, ठीक है। अब कॉस x का मान जैसे ही 0 आएगा, है ना, जैसे मान लो कि कॉस x का मान किस पे 0 आता है, तो पाई/2 पे तो 0 आता है। तो अगर मैं मान लो यहाँ एंगल जो है x पाई/2 ले लूँ, तो यहाँ पे आप रखो अलग अलग, तो ये क्या आएगा साइन पाई/2 और ये क्या आएगा कॉस पाई/2। तो साइन पाई/2 मतलब 90 ना, साइन 90 अंश का मान कितना 1 होता है, और कॉस पाई/2 कॉस 90 का मान 0 होता है, और 1/0 क्या आएगा अनंत आएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसीलिए कॉस एक्स का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो यहाँ पे मामला खराब हो जाएगा, यानी कि ये जो आपका कॉस एक्स है कैन नॉट बी इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। और आप जानते हैं कि कॉस एक्स बराबर 0 कब होता है, जब एंगल आपका, यानी जो एक्स का मान हो विषम हो, यानी कि 2n+1 पाई/2 के फॉर्म में हो। इस फॉर्म में आप अच्छे तरीके से भी देखे हैं कि जो कॉस एक्स का मान क्या होता है 0 होता है, इसीलिए इतने को माइनस कर देना है, इतना आपको यूज में नहीं लेना है। यानी जो एंगल होगा एक्स का मान या थीटा का मान होगा, ये मान आप नहीं ले सकते, यानी कि जो विषम मान होगा उसको आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में। अब बच्चों यहाँ बात कर लेते हैं 10x के ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो जब हम लोग 10x के ग्राफ की बात करेंगे तो यहाँ पे 10x का ग्राफ, ये साइन एक्स का ग्राफ था और यहाँ पे ये 10x का ग्राफ है। तो देखो जरा 10x का ग्राफ ना बहुत ही अलग है, देखो यहाँ पे, यानी ना साइन एक्स की तरह है ना कॉस एक्स की तरह है, ये एकदम ही अलग है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि जो ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो आप ग्राफ जरा ध्यान से देखना। अब ये इतना, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, यानी कि ओरिजिन इसको बोलते हैं। अब ओरिजिन पे देखो, अब जब आप 0 से लेकर आगे बढ़ेंगे तो अलग अलग एंगल आएगा। तो मान लो एंगल जो है वो पाई/2 यानी कि 90 है, पाई/2 को 90 तो बोलते हैं, तो 90 है, फिर 180 है, फिर 270 है, और यहाँ पे इधर आ जाओ तो -90 आएगा ना, -180 आएगा और -270 आएगा। लेकिन जो ग्राफ है वो पाई/2 और 3π/2 के बीच में बनना है, और यहाँ पर आप आ जाओ तो -π/2 पाई/2 के बीच में बनना है, और इधर जब आप आ जाओ तो यहाँ पे -3π/2 और -π/2 के बीच में बनना है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वही चीज है जहां आपने देखा था ना cos x की जगह पे वो 2n+1 पाई/2 क्या हो गया था, माइनस एक्सेप्ट कर दिया गया था। तो इसीलिए वो बना था क्योंकि उस चीज पे क्या आ जाएगा अपरिभाषित, तो ग्राफ आपका डिफाइन नहीं हो पाएगा। बस इतना आप लोग समझना कि जो आपका यहाँ पे प्रांत होने वाला है 10x का प्रांत, देखो यहाँ में 10x का प्रांत का बात कर रहा हूँ ना, तो प्रांत क्या होगा इसका, तो देखो यहाँ +1 और यहाँ -1। अब आप जानते हैं कि जो प्रांत होता है, प्रांत पूरा का पूरा क्या होता है, x का मान होता है, ठीक है। तो x का मान देखो इसमें क्या क्या है, x का मान इसमें आप ले सकते हो पाई/2 पाई 3π/2, यानी कि आप x का मान आप कुछ भी ले सकते हैं ना,
एक्स का मान आप कुछ भी ले सकते हैं, यानी एक्स का मान आप 0 डिग्री से लेके 1 डिग्री है ना, यानी कि 2 डिग्री, ऐसे करते करते जितने डिग्री हैं सारे के सारे आप ले सकते हैं। इसको आप रेडियन में जानते हैं किस तरह लिखते हैं। अगर मैं इसको लिखूँ रेडियन में तो 0 डिग्री क्या होता है, 0 पाई होता है, फिर ऐसे आपका 30 डिग्री पाई बाई 6 है ना, 60, फिर 45 पाई बाई 4, फिर 60 होता है पाई बाई 3, फिर ये 90 होता है पाई बाई 2, ऐसे 180 करते करते आगे ये बढ़ता ही जाएगा, है ना। तो ये प्रांत जो एक्स का पूरा मान है, तो देख लो आपके सामने यहाँ देखो एक्स का मान पाई बाई 2, एक्स का मान पाई 3 पाई बाई 2, ये मान आप माइनस में भी ले सकते हो ना, यानी कि माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक, यानी ये पूरा का पूरा क्या होने वाला है आपका यहाँ पे प्रांत, पूरा का पूरा रियल नंबर होने वाला है। लेकिन आप लोगों ने अभी वहाँ कंडीशन देखा है कि कॉस एक्स की वजह से कुछ एंगल ऐसा है ना, कुछ एंगल ऐसा है, यानी कि अगर हम लोग यहाँ बात करें पाई बाई 2 की, इस एंगल की बात करें बच्चों, यानी पाई बाई 2 कुछ एंगल ऐसा है, अगर इसकी हम लोग बात करेंगे तो इस पे पूरा का पूरा फंक्शन जो 10x होगा वो नॉट डिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित मान आप वहाँ पे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें इतना जो पार्ट था 2n+1 है ना, पाई बटे 2 इतना माइनस कर दिया गया था। तो यहाँ पे कुछ कुछ हिस्सा होगा, यानी x का कुछ कुछ एंगल होगा जहाँ पे ये मान क्या जाएगा, अपरिभाषित, तो इसीलिए इतना माइनस किया गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया अच्छे से। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसके परिसर की, तो बच्चों इसका परिसर क्या होने वाला है, तो अगर मैं इसके परिसर की बात करूंगा तो ग्राफ देखो ध्यान से, तो ग्राफ देखो क्या है कि ये पाई बटे 2 और ये माइनस पाई बटे 2, तो ये जो ग्राफ है देखो ध्यान से, ये ग्राफ ना पाई बटे 2 की तरफ मिलने की कोशिश कर रहा है। अब ये अभी हम लोग समझते हैं डिमोस ग्राफर में ना, वहाँ अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो जो आपका देखो यहाँ पे ये जो y अक्ष वाला है, यानी y यानी जो हम लोग y का मान निकालेंगे, यानी कि जो परिसर का मान निकालेंगे, तो ये आपका ये y की तरफ जा रहा है, यानी प्लस y की तरफ, y में कहाँ जा रहा है, प्लस अनंत तक, और y डैश मतलब माइनस अनंत तक, तो ये प्लस अनंत और माइनस अनंत तक जा रहा है ग्राफ में, तो ग्राफ ये रुक नहीं रहा है कहीं, ग्राफ आपका कहीं रुक नहीं रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो परिसर बना था आपके सामने भी देखा गया था कि ये आपका माइनस अनंत से लेके कहाँ तक था, प्लस अनंत तक। और हमेशा आप लोगों ने अंतराल पढ़ा होगा कि जहाँ अनंत होता है तो वहाँ आपका खुला अंतराल ही होता है, एक खुला ब्रैकेट होता है ना। ठीक है, ओपन इंटरवल जिसको आप बोलते हैं। अब बच्चों इसको हम लोग समझते हैं ध्यान से डिमोस ग्राफर में, अच्छे से समझना, ये आपके लिए समझ लो आखिरी बात होगी, तब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे डिमोस ग्राफर में, तो हम लोग देखेंगे कौन सा 10x का ना, तो यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को कट करके आप लोग लिख लेना, यहाँ पे फंक्शन पे जाना और फंक्शन के जाने पे 10 और यहाँ पे x लगा देना, आपके सामने ग्राफ बन जाएगा किसका, 10x का। ठीक है, देखो 0 और ये देखो ये ग्राफ क्या है, तो यहाँ पे आप ग्राफ पे ऐसे टिक करना, तो यहाँ पे देखो क्या है, x का मान 0 और y का मान 0। अब आप अभी देखे थे, अब देखो हम लोग सिर्फ एक अंतराल की मतलब एक ग्राफ की बात कर रहे हैं, इससे बहुत सारा ग्राफ है ना, तो एक ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अब ये एंगल आपका देखो रियल नंबर में दिया है, जैसे यहाँ पे 0 और यहाँ 2 है ना, अब ये 2 यहाँ आप मान सकते हो पाई बाई 2, तो जो आपका ग्राफ है वो पाई बाई 2 की तरफ देखो क्या है, मिलने की कोशिश कर रहा है। देखो ये ग्राफ देखो, ये वाला जो हिस्सा है ना, इतना जो हिस्सा, ये वाला जो लाइन आप देख रहे हो, ये पाई बाई 2 है, यानी एक्स का मान, एंगल का मान पाई बाई 2। अब ये जो ग्राफ है देखो इसकी तरफ देखो बढ़ रहा होगा, देखो धीरे धीरे, जरा ध्यान से देखना आप लोग, ये जो ग्राफ होगा अलग अलग ये मान पे देखो धीरे धीरे क्या होगा, ये बढ़, अब ये आप देख नहीं पाएंगे ये, अब ये कहाँ तक जा रहा है, देखो ये अनंत तक जा रहा है, तो अनंत में कहीं जाके ये प्लस पाई बाई 2 और नीचे वाले की तरफ, यानी माइनस जो वाई डैश था ना, माइनस अक्ष की तरफ, ये माइनस पाई बाई 2 की तरफ मिलने की कोशिश करेगा। ठीक है, ऐसे ही हर एक पॉइंट पे ये मिलने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आप देखे होंगे कि देखो ध्यान से देखना कि जो आपका ये 10x का ग्राफ है, ये पाई बाई 2, यानी कि जो आपका 10x का ग्राफ है बच्चों, यानी जो इसका हम लोग परिसर का बात करेंगे, तो जो आपका 10x का ग्राफ है ये प्लस यानी प्लस पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 की तरफ क्या कर रहा है, मिलने की कोशिश कर रहा है। और एक पॉइंट कोई देखो 3 पाई बाई 2 की तरफ मिलने की कोशिश कर रहा है, और इधर आपका देखो पाई बाई 2 तो हो गया था, तो देखो इधर 3 पाई बाई 2 है और इधर क्या है, माइनस 3 पाई बाई 2 है, तो ये बच्चों प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 की तरफ मिलने की कोशिश कर रहा है। ऐसे आगे ये मिलने की कोशिश करता रहेगा, लेकिन कभी मिल नहीं पाएगा, वही उसका क्या होगा, परिसर होगा। और परिसर पे हमेशा याद रखना कि ये हमेशा मिलेगा नहीं, और मिलेगा नहीं तो फिर क्या होगा, वो माइनस अनंत और प्लस अनंत। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो आप देखे हैं जो 10x या 10 थीटा के बारे में, कि जो इसका ये रेंज है, परिसर है, वो माइनस अनंत से प्लस अनंत की तरफ है। ठीक है, अब यहाँ कॉट थीटा की बात करेंगे बच्चों, तो कॉट थीटा में यहाँ पे भी जो परिसर है, डोमेन जो है, प्रांत जो है आपका, यहाँ पे प्रांत आपका क्या है, रियल नंबर और माइनस में क्या है, एन पाई। रियल नंबर आप समझ गए होंगे ना क्या है, वही एक्स अक्ष पे जितना मान आएगा एक्स का सारा क्या होगा, रियल नंबर होगा। अब इसमें से कहा है कि एन पाई को माइनस कर देना, और मान किस में होता है, रेडियन में होता है, तो एन पाई माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं एक फॉर्मूला कि कॉट थीटा, देखो यहाँ पे चाहे कॉट थीटा बोलो या आप कॉट एक्स बोलो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप जो कॉट एक्स होता है ये आपका होता है कॉस एक्स और बटे में साइन एक्स, है ना। अब यहाँ पे जो साइन एक्स होगा ये आपका 0 नहीं होना चाहिए,
है ना। साइन एक्स क्या जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही साइन एक्स आपका जीरो हो जाएगा तो किसी भी नंबर के बेटे में जीरो तो क्या आएगा, वो अनंत इन्फिनिटी, तो वहाँ हो जाएगा अपरिभाषित। तो इसीलिए आप अभी देखे थे कि जो साइन एक्स के लिए एक्स का मान था वो जीरो कब कब होता है, तो एन पाई पे होता है। इसीलिए यहाँ पे ये जो है आपका एक्स का जो मान है वो एन पाई नहीं होना चाहिए। तो एक्स का मान एन पाई नहीं होना चाहिए, मतलब एन पाई क्या कर देना, माइनस कर देना, एक्सेप्ट, यानी इसको भगा देना है, इसको आपको यूज में नहीं लाना है, ठीक है। और इसका जो परिसर होगा वो भी सेम होगा, माइनस अनंत से प्लस अनंत की तरफ। और जो इसका ग्राफ होता है बच्चों, ग्राफ आपका कुछ इस तरह से दिखता है, और ये ग्राफ आप जाके डिमोस ग्राफर में देख लेना, ठीक है। ये 10 का था ये वाला, इसी का जस्ट उल्टा होता है, सेक का है ये वाला, ये कॉट का ग्राफ है ना। तो कॉट का ग्राफ देखो क्या है, जस्ट उसी का उल्टा है ना। अब ये जाके आप डिमोस ग्राफर में अच्छे से देख लेना, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कॉस एक्स का जो भाई है सेक एक्स है ना। तो कॉस एक्स का भाई क्या है, सेक एक्स, हम लोग उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये है आपके सामने सेक थीटा, या इसको मैं बोलूँगा क्या, सेक एक्स, ठीक है, सेक एक्स। अब इसका जो प्रांत है, इसका जो प्रांत है वो भी रियल नंबर माइनस में क्या है, 2n + 1 पाई/2। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं सेक एक्स बराबर होता है 1 बटे में कॉस एक्स, और कॉस एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो 1/0 अनंत आएगा, और अनंत पे भी होता है अपरिभाषित। और यहाँ पे अब जीरो कब किस पे होता है, तो n के आपके 2n + 1 यानी ऑड में, विषम में, पाई/2 पे x का मान क्या होता है, जीरो होता है, cos x का मान जीरो होता है। तो ये चीज़ आपका नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए मतलब ये इतना क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, यानी 2n + 1 पाई/2 एक्सेप्ट, मतलब माइनस, यानी इसको हटा दिया। तो जो बचेगा वो सब क्या होगा, प्रांत का मान, यानी रियल नंबर पे इतना मान आपको नहीं लेना है, बाकी सारा का सारा होने वाला है। इसका जो रेंज होगा वो होगा माइनस अनंत से लेके -1 तक, और यूनियन +1 से लेके, और ये +1 से लेके प्लस अनंत तक। ये अब -1 से लेके देखो ध्यान से, अब यहाँ पे आपका जीरो होगा, यहाँ आपका -1 होगा, यहाँ पे आपका +1 होगा। अब या -1 से लेके +1 के बीच में जो नंबर है इसको आपको यूज में नहीं लाना है, यूनियन में। और यहाँ पे यूनियन मतलब क्यों नहीं लाना, क्योंकि जो ग्राफ होगा वो आपका वहाँ पे ग्राफ मिल नहीं पाएगा, यानी -1 और +1 के बीच में। अभी हम लोग ग्राफ में देखते हैं अच्छे तरीके से डिमोस ग्राफर में, तो इसीलिए इतना आपको यूज में नहीं लाना है, इसको छोड़ के बाकी +1 के आगे से नंबर को मिलाना है, इसीलिए यहाँ पे क्या कर दिया, यूनियन, है ना। तो इतना आप लोग ध्यान रखना और भूलना नहीं। ऐसे ही कॉसेक थीटा में एन पाई माइनस है, एन पाई क्यों माइनस है, क्योंकि जो कॉसेक एक्स का फॉर्मूला होता है 1/sin x, और sin x जीरो नहीं होना चाहिए, और किस पे होता है ये, एन पाई पे। अब एन पाई का जीरो नहीं होना चाहिए, तो एन मतलब x इज नॉट इक्वल टू एन पाई, तो यहाँ पे इसको क्या कर दिया, एन पाई माइनस कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका रेंज परिसर होगा वो माइनस अनंत, -1 यूनियन +1, ये प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे जो -1 है और +1 के बीच में जो नंबर है इसको यूज में नहीं लाना है, बाकी माइनस अनंत से लेके -1 तक के बीच में नंबर छोड़ देना, और फिर +1 से ही स्टार्ट करना, और प्लस अनंत तक जाना, सारा का सारा नंबर आप रेंज में लेकर आएंगे, इसको यूज में लेकर आएंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग यहाँ पे अच्छे से इसकी ग्राफ की बात करें, तो जो आपका ये कॉर्ड था ना, देखो सेक एक्स का ग्राफ ये होता है आपके सामने, तो यहाँ पे ये y अक्ष है और ये वाला x अक्ष है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये क्या होता है, देखो इतना जो ग्राफ है ये cos x का ग्राफ है, ये काला वाला जो है ना, देखो ये cos x का ग्राफ है। अब लेकिन यहाँ पे -π/2 और π/2 के बीच में ग्राफ, इतना ग्राफ है, इतना काट के ऊपर भगा दो तो ये आपका ऊपर चला जाता है, यानी बीच में देखो ये +1 और -1 के बीच में जो है आपका ग्राफ नहीं है। देखो ये जो ये दिख रहा है आपको रेड वाला, ये हिस्सा आपका क्या है, सेक एक्स का ग्राफ है, तो ये ऊपर है और आधा नीचे है, मतलब +1 के ऊपर है और -1 के नीचे है। इसीलिए जो y का मान है उसमें आपका +1 और -1 के बीच में क्या कर दिया गया है, क्लोज लगा दिया गया है, क्योंकि +1 और -1 के बीच का जो नंबर है उसको यूज में नहीं लाना है, ठीक है बच्चों। और अगला हम लोग बात करेंगे यहाँ कॉसेक एक्स की, तो आपके सामने ये है कॉसेक एक्स का ग्राफ। इसमें भी आप देखेंगे साफ साफ कि यहाँ पर भी यही चीज होने वाला है कि इतना आपका ऐसे ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, इतना यहाँ से ऊपर उठेगा बच्चों, और इतना आपका, इतना हिस्सा आपका जैसे यहाँ से इतना हो गया, और इधर पहले इसको हम समझ लेते हैं डिमोस ग्राफर में ना, तब यहाँ पे आके इसको बनाते हैं, नहीं गलती हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो हम लोग पहुंच गए हैं डिमोस ग्राफर में, और यहाँ हम लोग सर्च करेंगे कॉसेक एक्स ना। तो यहाँ पे आप फंक्शन में जाना, और यहाँ पे देखो CSC लिखा है, और यहाँ x लगा देना, तो आपके सामने ये ग्राफ बन के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्राफ बना है आपके सामने, जहाँ पे आप जब इस पर टिक करते हैं, ठीक है, तो देखो ये टिक करो तो π/2 और यहाँ -π/2 है ना, और +1 और -1 के बीच में ग्राफ क्या है, ये ऊपर जा रहा है ना, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो इस बात को जरा आप याद रखना, और बिल्कुल भी आपको इस बात को भूलना नहीं है ना। आप चाहो तो इसको बना सकते हो। तो थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है कि वही साइन एक्स वाला ग्राफ का आधा हिस्सा क्या करना है, गायब कर देना है, और आपके सामने कुछ इस तरह से ये दिखेगा, ठीक है। तो इस वाले में हम लोग आएंगे जो ग्राफ बना रहे थे, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है आपका, ये चीज़ आपका नहीं होने वाला है ना, ये वाला हिस्सा नहीं होगा, यहाँ पे आपका नीचे से नहीं ये वाला हिस्सा होगा,
ठीक है बच्चों। और यहाँ से फिर क्या था, देखो क्योंकि यहाँ से π/2 और इधर आएगा तो ये वाला हिस्सा होगा। अभी आप लोगों ने इसमें देख लिया है तो वहाँ से देख लेना, नहीं कि इसमें गलती हो सकता है, तो बिल्कुल भी गलती नहीं होना चाहिए। आपके सामने था sec x और ये cos x tan x, इस सब का ग्राफ और डोमेन आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिया। ठीक है बच्चों, तो अब आती है बारी त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमिति की, है ना। और हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति में किस तरह से ग्राफ होता है, उसका रेंज और उसका प्रेशर क्या होता है, यही आपका क्लास 12 का सिलेबस है और यही आपके CUT के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अभी तक जो ये था आपकी ये क्लास 12 लेवल का था। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति।